जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान का। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह शेफ़ ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है रमज़ान, कैसे चल रहे हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको रमज़ान बहुत में? कमाल का चल रहा है। और आजकल थोड़ा सा ये कि पेट भी बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। पेट डिस्टर्ब चल रहा है? हाँ, हालात की तरह, मुल्क के हालात की तरह। मुल्क के हालात की तरह of course। मुल्क भी मतलब इंसान का पेट भी जो मुल्क की तरह हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल ऐसा है कि आप सडन अगर बाहर से कुछ भी खा लें तो ऐसा लगता है कि जैसे बस आपने कुछ ऐसा खा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कुछ ऐसा खा लिया कि जिसने कल मैंने एक पकौड़े खा लिए बाहर के और बस ऐसा डिस्टर्ब हुआ है। उसके बाद फिर ओहो, उसके बाद से सेट नहीं हो पाया अभी तक। फिर जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत याद आ गई। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपको दवाएं दूंगा कुछ ऐसी जिससे आपका जो है ना वो काफ़ी पेट में भी बेहतरी आएगी, दिल को भी इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा। वैसे तो मैंने तुख्मे बालंगा और तुख्मे बालंगा और साथ में जो है जो आजकल स्पागोल जो होता है, स्पागोल, थोड़ा सा पानी मिक्स करके पिया, उससे बड़ा अच्छा हो जाता है हिसाब से। ठीक है ठीक है। ये वैसे अच्छी, वैसे तो खैर रोज़ा रखने से कहते हैं खुद भी पेट की जुमला बीमारियां जो है वो खत्म हो जाती हैं, बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए कि आप जब 16-17 घंटे भूखे रहते हैं तो वो तमाम फासिद सेल जो कि आपकी जिस्म में कैंसर पैदा कर सकते हैं वो इतनी देर सर्वाइव नहीं कर सकते। 16 घंटे 17 घंटे बगैर खाने के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए शैतान रोज़ा नहीं रख सकता, ये सिर्फ मुसलमान का काम है। ये हिम्मत अल्लाह ताला ने मुसलमान को दी है कि वो रोज़ा रखता है और पूरा करता है। अच्छा, बहरहाल आपको बताते चलें नाज़रीन कि हमारा ये सेगमेंट जो है ना, ये एक तो शफ़क़ ऑयल की ताबून से पेश किया जाता है। शफ़क़ ऑयल का क्या कहना है कि WHO फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मलूज़ खातिर रख के बनाया जाता है। साथ साथ सेफ़ ऑयल है एंड ये फूड जो है ना ये सेफ़ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये आप देख लिया करें, कोई भी चीज़ जब खरीद रहे हो कि सेफ़ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या नहीं। हम खरीद रहे होते हैं चीज़, लेकिन उस पर लिखा ही हुआ नहीं होता कि सेफ़ फॉर ह्यूमन। और अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो कंपनी कहती है जी हमने ये तो नहीं लिखा कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए, हमने तो ये आपके जो पालतू जानवर हैं उनके लिए बनाया था। आप अगर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अच्छा, इसके साथ साथ गुड फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी आप अगर भागना दौड़ना चाहते हैं, ज़रा हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है यानी एक जगह बैठ के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, अपनी ज़िंदगी में हरकत रखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये ऑयल बहुत अच्छा है। और आखिरी पॉइंट ये है कि आगाज़ नई सुबह का ये है शफ़क़ जो है ना वो वैसे तो हम आगाज़ अफ्तारी में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि फिर भी नए सुबह का उफ़क़ और शफ़क़ बिल्कुल दोनों बहनें जो है ना साथ साथ चलती हैं। और साथ में लाजवाब, ऑफ कोर्स हमारा लाजवाब का सेगमेंट स्पाइसेस का। लाजवाब जो है ये हमारा सेगमेंट बेसिकली लाजवाब किचन है। लाजवाब किचन असल में लाजवाब किचन है, लेकिन शफ़क़ हमारे साथ है इसलिए हमने शफ़क़ का भी ले लिया। असल में ये है लाजवाब किचन। शेफ़ ज़ुबैर क्या बना रहे हैं आज शेफ़ ज़ुबैर? अच्छा, आज जो हम रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं आज, चूँकि मैंने सोचा थोड़ा सा ज़रा सैंडविचेस वगैरह भी होनी चाहिए। हम पकौड़े भी शेयर कर रहे होते हैं और साथ साथ जैसे कल हमने कटोरी चाट बनाया था, बल्कि मैक्सिकन हमने टैकोस का नाम टैकोस चाट, बिल्कुल टैकोस चाट, चना चाट। तो आज जो रेसिपीज मैं शेयर कर रहा हूँ चिकन पैटी सैंडविच, जो कि बहुत आसान है। चिकन पैटी सैंडविच, जैसे हमने कल भी पैटी बनाई, पैटी चिकन की होगी लेकिन होगी सैंडविच के अंदर। ठीक 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 ठीक। तो अच्छा, पैटी मैंने पहले से तैयार करी डॉक्टर साहब, और उसके लिए आपने जो है 350 ग्राम के करीब चिकन ले लेना है। और चिकन के साथ साथ आप 100 ग्राम प्याज को लेके आप वो चॉप करके चॉपर में शामिल कर लीजिएगा। आपने हरी मिर्चों को शामिल करना है, हरे धनिया का शामिल करना है, थोड़ा सा पुदीना है। साथ साथ इसमें मैंने लाजवाब का टिक्का बोटी मसाला शामिल किया है, जो कि इससे और भी फ्लेवर इसका एनहांस हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने एक ब्रेड का स्लाइस। अच्छा, आपने उबाली थी चिकन? नहीं, ये कच्ची चिकन है। इसका आप कलर देखें कितना डिफरेंट, कलर डार्क लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई दाल भी मिलाई है आपने, कोई दाल इसमें मिलाई है डॉक्टर? मैंने चने की दाल, हाँ नहीं, चने की दाल नहीं है, मैंने इसमें ब्राउन ब्रेड मिलाया हुआ है। ब्राउन ब्रेड मिलाया। अच्छा, ब्रेड मैं कल भी मेंशन कर रहा था कि सॉफ्टनेस लाने के लिए आप ब्रेड मिला सकते हैं, फिर दाल की जरूरत नहीं रहती। दाल की जरूरत हम आमतौर पे जब शामी कबाब बनाते हैं तो चने की दाल उसमें मिक्स करते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है तमाम जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में काली मिर्चों का पाउडर और नमक शामिल करके। आपकी टेक्निक्स बड़ी ज़बरदस्त है, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। बहुत झटपट टेक्निक है। यानी आप देखें ना, हम लोग शामी कबाब बनाते हैं तो पहले वो मिर्चें और गरम मसाला और चने की दाल और सारी चीज़ें बोटियों के साथ डाल के उसे काफ़ी देर तक पकाते हैं, फिर उसको चिकन को श्रेड करते हैं, बिल्कुल, फिर चॉपर में कहीं पीस के, फिर उसमें प्याज और सारे हरा धनिया और ये हरी मिर्चें, अदरक, ये सब मिला के फिर बनाते हैं। आपने तो डायरेक्ट सब कुछ बना दिया।
अभी आप देखिएगा जब मैं इसको फ्राई करूंगा तो आप देखिए जब फ्राई करेंगे तो बेहतरीन शक्ल निकल आएगी। यानी आपने इसमें चिकन डाला है, चॉप्ड अनियन ये उसके साथ मतलब ग्राइंड करके क्रश करके डाल दिया, लाजवाब टिक्का भी है इसमें, टिक्का मसाला, लाजवाब टिक्का मसाला और मिर्चें और क्या क्या चीजें आपने की साथ में इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं और काले मिर्चों का पाउडर, नमक है, ब्रेड का एक स्लाइस ऐड किया है, ब्रेड का एक ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस भी ऐड किया आपने। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद ये पैटी हो गई तैयार। अच्छा, ब्रेड को मैंने ऑलरेडी टोस्ट कर लिया यहाँ पे, ब्रेड को आपने टोस्ट कर लिया। हाँ, और इसके साथ अब हम एक सॉस बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इन कबाबों को तलना है? बिल्कुल, आप कबाबों को तो इस पे डाल दीजिए ताकि मैं कबाब तल के आपको जल्दी जल्दी दे जाता हूँ। वक्त कम है और मुकाबला है सख्त। और कल वाली कमीज आपकी जो है ना खराब हो गई, वो क्या कहते हैं, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, सिजलिंग कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, आज ऑयल को संभाल लेंगे आप। इससे करेंगे या ये स्पैटुला जो इससे भी हो जाएगा मेरे ख्याल में? नहीं, मैं तो ये सॉस के लिए आप सॉस के लिए करें, मैं जब तक इसको देख लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 100-150 ग्राम के करीब मायोनीज ले लिया और सॉस के लिए आपको सिंपल जो है मायोनीज है, हाँ मायोनीज है 100 ग्राम और तकरीबन ये 30 ग्राम के करीब केचप को शामिल कर दिया। अच्छा, ये ग्रीन चिली पेस्ट है, आप घर में ही बना सकते हैं स्टीम करके, तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। ये ग्रीन चिली पेस्ट है जी, ये मुख्तलिफ कंपनीज के भी मिल जाते हैं, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के मिल जाते हैं, वो भी ब्रांड अपना अपना जो यूज करना चाहें। हाँ, और ये मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसी सॉस है तो ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं और ये शामिल करने के बाद इसको हम करेंगे, आपने मिला लिया और ये सॉस हो गया तैयार। अच्छा, इसके साथ साथ जो है सैंडविच की जो स्टफिंग होगी उसके अंदर जो है हम शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अच्छा, शिमला मिर्च की स्टफिंग जो है उससे शिमला, अच्छा ये आपने 1000 आइलैंड ड्रेसिंग टाइप का या उससे डिफरेंट बना लिया? क्लोजेस है, उसके अंदर बारबेक्यू सॉस भी ऐड होता है थोड़ा सा उसमें। हाँ, और लेकिन ये बड़ा जबरदस्त सॉस है ये, बिल्कुल आप समझ लेंगे। अच्छा, ये जो वैसे कभी कभी आपने वो बनाया वो जो ठेले का बंद कबाब होता है, अंडे का बंद कबाब, यार वो भी बनाना, वो तो खास तौर पे उसकी जो दो चटनियां होती है ना, ग्रीन और वो लाल वाली वो है हमारा असल में ये लोकल फूड है। ऐसा बनाए कि अगले दिन जो है ना सब आपको याद बस कर रहे हो। आपने आज फरमाइश कर दी है तो कल फिर मैं इसको बना लेता हूँ। हाँ, कल की रेसिपी में मैं तो चाहता हूँ ऐसा चटपटा हो कि अगले दिन सब कह रहे हो यार कहाँ गए शेफ जुबैर, बुलाए। मगर नदीम भाई फिर नजर नहीं आएंगे वो खा के। नदीम भाई को फिर मैं दवाएं दे दूंगा पहले से, मैं उनको पहले से दवाएं दे दूंगा ताकि परेशानी ना हो। हमने ऑलरेडी डेजिग्नेशन दे दिया है कि अगर हम रेस्टोरेंट खोलेंगे तो फिर उसमें सर्विंग के लिए नदीम भाई को और कुछ मत बोलिएगा यार, सर्विंग के लिए कंधे पे रुमाल रख के और उसके बाद फिर सर्विंग के स्टाइल सर्विंग स्टाइल जो ना नदीम उस्मानी जब आएंगे ना सर्व करने में तो प्लेट यूं घुमा के कहेंगे ये ले। ये बहुत ज़बरदस्त वो है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा काम कर लेते हैं और नदीम उस्मानी इंटरटेन भी करते रहेंगे। जो खाने वाले क्लाइंट्स डिस्कस कर रहे थे तो सडन मेरे दिमाग में बहुत सही आपके दिमाग में केमिस्ट्री मैच हो गई कि हमारी। नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये सॉस बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर साहब, आप इसको टोस्ट के ऊपर जो है वो लगाएंगे सॉस, इस तरह से सॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। और 2 ब्रेड की स्लाइस पे लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा डबल करके वो जो 3 ब्रेड्स का जो 3 ब्रेड। अच्छा, ये क्लब सैंडविच टाइप बना रहे हैं आप? क्लब सैंडविच टाइप का, बिल्कुल जबरदस्त। और पैटी इसमें यही वाली यूज होगी? पैटी हम 2 यूज करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है इसमें मैं शामिल करूंगा ये थोड़ा सा केचप, ठीक है। ठीक है, अच्छा केचप भी जरा देखिए नाज़रीन, ये केचप भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। उस्मानी साहब दिखाइएगा, केचप भी शामिल कर रहे हैं इसमें। ये ग्रीन चिली पेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जरा लाइट था, ये वाला डार्क है, थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है। इसमें कम कलर डाला गया, ये है मोटी मिर्चों वाला। अच्छा, हाँ, और ये है बारीक हरी मिर्चों वाला। ये बारीक हरी मिर्चों वाला, ये तेज भी है, तीखा भी ज्यादा है। अच्छा, ये हम शामिल कर रहे हैं सैलेड लीफ, सलाद का पत्ता। इसमें अगर आप चाहें तो आप आइसबर्ग भी शामिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है। आइसबर्ग बड़ी जबरदस्त चीज होती है यार, मैं तो कहता हूँ उसके हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा हर आदमी को जो है ना थोड़ा आइसबर्ग। वैसे डॉक्टर साहब तमाम ग्रीन वेजीज वैसे ही आपको स्किन के लिए, बालों के लिए वैसे ही अच्छा है। अच्छा, ये खीरा भी आपने इसमें यूज कर लिया है, 3 से 4 खीरा जितने चाहें आप। अच्छा, और ये बंद गोभी का वो है, ये मैंने इसको कद्दूकश किया हुआ है। बंद गोभी कद्दूकश है या आइसबर्ग है? ये आइसबर्ग नहीं है, ये बंद गोभी है। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया इसमें, ठीक है। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च का इस्तेमाल, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ठीक। अच्छा, ये जरा देख लें उस्मानी साहब, ये भी जरा सा दिखाएं ना। ये देखिए, ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है माशाल्लाह। वैसे आप तो जबरदस्त शफक कुकिंग ऑयल के अंदर भरपूर सा फ्राई हो गया। शफक कुकिंग ऑयल के अंदर जो है ना लपक झपक करके शफक से बन गए ये। तो डॉक्टर साहब फिर ये हो चुके हैं ना, बस ये आप जल रहे हैं, देखें अब जल्दी से इसको। तो ये मैं उठाऊंगा देसी स्टाइल से इस तरह से, और उसके बाद जो है इसको हम करेंगे इस तरह से कट, जी,
ठीक है, और एक पीस यहाँ पे आ गया, एक पीस यहाँ पे आ गया, ये लीजिए, ये भी लीजिए आप, ये ले। एक पीस मैं वही देसी स्टाइल जी नाइफ से, फिर वापस से देसी स्टाइल। हाँ, और उसके बाद जो है हमने इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है, और इसको अब हम रखेंगे इस तरह से यूं ऊपर, और एक बाकी ब्रेड आ जो गया, कबाब है ये निकाल के फिर यहाँ रख देता हूँ ताकि आप इसको ड्रेस वो फिर हम बाद में भी कर लेंगे, यूज करेंगे ना बाद में। हाँ बिल्कुल। ठीक, अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसमें सॉस और शामिल कर रहा हूँ जी, ठीक है, और उसके बाद ये तो जबरदस्त है, डबल डेकर बन गया ये जी, डबल डेकर अच्छा, बन गया। ये जिस तरफ आपने दो इस तरफ अगर रखे हैं तो दो इस तरफ रखें ताकि ये, और उसके बाद इसकी कटिंग होगी इस तरह से। अच्छा, कटिंग का मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन, एक बात याद रखें कि लोग करते ये हैं कि जब ब्रेड को काट रहे होते हैं तो पूरी ताकत लगा देते हैं, बहुत ब्रेड स्लाइटली आपने इसको ब्रेड जो काटना है वो कटने के बजाय टूट जाता है। बिल्कुल। बेहतर ये है कि आप, अच्छा ये देखिए इन्होंने काटा है ना, इन्होंने ज़रा भी ताकत नहीं लगाई, बस ये इसको और ये देखें हिलाते, और आप इसकी क्वालिटी देखें ज़रा, ये दिखाएं ज़रा प्रॉपर स्टफिंग है। उस्मानी साहब, ये देखें आप कितनी प्रॉपर कटी हुई है। इसका मतलब ये है कि ताकत नहीं लगानी, बल्कि थोड़ा सा और दिखाएं इनको जरा ताकि नाजरीन देख लें। नाजरीन मैं ये उठा देता हूं। ये मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, जबरदस्त कटने की क्वालिटी ये देखें आप। ये अब सर्व कर दूं डॉक्टर साहब? अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त सैंडविच बना रहे थे तो अगर बड़े वाला स्लाइस होता तो इसको हम साइड ही कट कर लेते। बिल्कुल, साइड्स भी हम है यूज ना? कर सकते हैं, लेकिन तो आजकल मैंने देखा बड़ा ट्रेंड इन हो गया कि अब एजेस रहते हैं, एजेस के साथ करते हैं, सर्व कर रहे होते इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हैं। एक तो ब्रेड की क्वांटिटी वो जो है कम हाजमा बेहतर हो जाता है क्योंकि ये ज़रा वो होता है ना। ठीक ये है, ले, ये मैंने इसको कर दिया सर्व। और अब नाज़रीन आप देखेंगे प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये ज़रा देखें। एक शेफ जब प्रेजेंट करता है, एक तो आप रेस्टोरेंट में चीज़ें खाते हैं, और एक शेफ जो होता है, जो ज़बरदस्त सा शेफ है, वो किस तरीके से माशाल्लाह प्रेजेंट शेफ तो करता आप भी काफी है वो अच्छा देखिए आप। ये देखें जनाब, ये देखने में इतना अच्छा लगेगा, खाना जितना अच्छा देखने में होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि अल्लाह ताला जो है ना वो पेट में यानी मैदे में और मुंह में कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करता है कि खाना मुंह में जाने से पहले जो है ना जिस्म तैयार हो जाता है उसको हजम करने के लिए, कि उसको हजम कैसे करना है। ये हो गया तो तैयार। ये देखें आप कितना खूबसूरत, जितना खूबसूरत प्रेजेंटेशन होगी खाने की उतना ही वो खाना हजम होगा और उतना ही लजीज और जल्दी हजम होगा, वो कभी आपकी सेहत खराब नहीं करेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो ये नाज़रीन अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम यहाँ क्लीन कर दें ताकि जो है ना जब ये शॉर्ट बने तो इसका अलग से पता चले कि हाँ ये कोई चीज़ है ज़बरदस्त सी बनी हुई है। ठीक और है जनाब, ये चिकन पैटी सैंडविच जो है हो गया साथ तैयार। साथ आपने तिक्का मसाला भी यहाँ रखे ना, जी, लाजवाब। मैंने लाजवाब का तिक्का मसाला इसमें शामिल किया, इस्तेमाल हो गया। किधर गया कोई लाजवाब का तिक्का मसाला अगर हो तो? ये तिक्का बोटी, मेरे ख्याल में यही है तिक्का बोटी। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये लाजवाब का तिक्का मसाला इसमें मैंने शामिल ये किया तिक्का था। बोटी मसाला, ये देख लेना, बिल्कुल। ये दिखाएं जरा, आप दिखाएं, ये देखें, हाँ आप देखिए आप, जबरदस्त रोज़ा लगना शुरू हो गया डॉक्टर साहब। ये तिक्का बोटी मसाला है और कमाल की, ये भी देख सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा, ये कबाब भी साइड में नजर आ रहे हैं, ये देखें जी चिकन पैटी हमने बनाया, चिकन पैटी जो बनाई थी वो। तो नाज़रीन ये आज ज़बरदस्त सी जो चिकन पैटी सैंडविच, और वो भी क्लब सैंडविच, इसमें अगर हम चाहते तो अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग भी यूज कर सकते हैं ना, एक हाफ फ्राई या मतलब फुल फ्राइड या ऑमलेट, दोनों में से जो चाहे, और फेंटने के बाद थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड करके वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, और इसमें चीज स्लाइस भी हम ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और एक वैसे मैं बताना भूल गया था, जब मैंने पैटी के अंदर थोड़ा सा मैंने मोज़रेला शेडेड चीज जो है ना वो ऐड किया हुआ था। चले किसी दिन आपसे जो है ना वो मिस्टर बर्गर वाला जो वो चूरे वाली प्याज का जो बर्गर होता है ना, वो भी जरा देखिए कैसे बनता है, वो किसी दिन बनाएंगे। कल आपने अंडे वाले बर्गर की फरमाइश की है तो वो बना, अंडे वाले बर्गर के साथ वो भी कर लेंगे। मिस्टर बर्गर, बन कबाब कहा करें यार, बर्गर तो अलग ही लोग होते हैं, हम देसी लोग बन कबाब खाने वाले लोग हैं, अंडा वाला बन कबाब जो होता है ना वो खाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेफ जुबैर। हाजिर, उम्मीद करते हैं आपको सेगमेंट पसंद आया होगा। यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारे खुशी नशरियात। रमज़ान अल करीम।